स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का मल्टीप्लाई ये भी 11th फिजिक्स में सिखाया गया होगा। जैसे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते स्केलर जैसा, उसमें हम लोग पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके करते हैं। उसी तरह से वेक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ रूल रेगुलेशन है, जरूर फिजिक्स के क्लास में 11th में पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा जरूर जानते होंगे, थोड़ा सा भी मैथ्स में जानने वाले हैं हम लोग। और ये हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स में नहीं जाने हो, क्योंकि हर चैप्टर में आया है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस तो फिर भी कम चैप्टर में आया है, वो मैग्नेटिक में एक रोटेशनल में, डॉट प्रोडक्ट तो हर चैप्टर में आया है ना। अभी अब आना बंद हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स जब शुरू हुआ था, उससे पहले तो हर चैप्टर में था। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जब भी ये वीडियो तुम देख रहे हो तुम्हें फिजिक्स के क्लास में बताया नहीं गया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाकी अब हम लोग देखते हैं वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन में पहला नंबर हम लोग देखते हैं, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लास 11th में सबसे पहले वर्क एनर्जी एंड पावर से ये टॉपिक आया था। सबसे पहली बार क्लास 11th फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर के साथ आया और उसके बाद आते ही चला गया। ठीक है, हर चैप्टर में आते ही चला गया। सबसे पहले क्लास 11th क्या, क्लास 9th में ही वर्क एनर्जी पावर में ही आया था। ये फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ अगर कर रहे हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम वर्क डन तो पढ़े थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, बट 9th फिजिक्स में पहली बार, फिर 11th फिजिक्स में आप लोग पढ़े वर्क डन अगर निकालना है तो इस फोर्स का कंपोनेंट इस एंगल क्या क्रॉस, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ कॉस थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वर्क डन निकलता है। ये पहली बार 9th में 11th में पढ़े और उसके बाद पढ़ते ही चले गए। सबसे झमेला मैग्नेटिक्स में है, क्योंकि मैग्नेटिक्स में आधा चैप्टर डॉट प्रोडक्ट में, आधा क्रॉस पे, तो सबसे दिक्कत तो मैग्नेटिक्स में, फिजिक्स में। खैर, तो यही वर्क डन, दिस इज लाइक एफ एस कॉस थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन आया। इसी को तोड़ करके सिखाया गया था आप लोगों को कि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वर्क एक स्केलर है, तो दोनों के बीच में करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मेंशन होना चाहिए कि कैसा मल्टीप्लाई करना है। इसी में फिजिक्स और मैथ में अंतर है। फिजिक्स में मेंशन नहीं होता, तुमको चैप्टर मालूम होना चाहिए कि ये फलाना फिजिकल क्वांटिटी डॉट से आएगा कि क्रॉस में आएगा। मैथ में आसान है, मैथ में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में तो मेंशन रहेगा कि ये डॉट का क्वेश्चन है कि क्रॉस का क्वेश्चन। Physics is about application of vector, trigonometry, differentiation, integration. That's why physics is much more difficult while using these formulas. फिजिक्स में तुम्हें कोई बता करके नहीं बताएगा, लो ये डॉट का क्वेश्चन है। मैथ में तो मालूम ही रहेगा कि ये डॉट का क्वेश्चन। दिस इज ए डॉट बी, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये होता है मॉड ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिजिक्स में पढ़े थे, इसका इस्तेमाल सिर्फ हम लोग तब करते हैं जब हमें मालूम रहे कि वेक्टर का मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। केवल उसी केस में आपको समझाया गया था फिजिक्स में कि डॉट करने के लिए। मैथ में तो ऐसा कोई झमेला ही नहीं है, मैथ में मालूम होगा कि फलाना क्वेश्चन डॉट का है तो डॉट से बनाना होगा, कोई झमेला वाली बात है नहीं। ठीक है, ए डॉट बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में, तो खास तरह का यूनिट वेक्टर का बात करें तो आई डॉट आई, तो मॉड आई यूनिट वेक्टर पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1, तो दिस इज 1 इंटू 1 और आई फिर से बनाना पड़ेगा, याद ही है, थोड़ा सा बना दिया जाए। एक्स एक्सिस को शो करने वाला खास यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, आपस में सब 90 डिग्री पर, तो आई आपस में तो 0 डिग्री पर ही है। तो आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, अदरवाइज आई डॉट जे इज 0, क्योंकि मॉड आई इज 1, मॉड जे इज 1, बट आई जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का, cos 90 इज 0, तो आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0, आई डॉट के इज 0। ठीक है, और हम लोग पढ़े ए डॉट बी से मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर बी डॉट ए कर देते तो भी मॉड बी मॉड ए इंटू कॉस थीटा ही आता है। इसका मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए
वेक्टर वेक्टर फिजिक्स के भाषा में बात करें तो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है वहां पर डॉट करेंगे। डॉट करने के लिए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन आई डॉट जे जीरो जे डॉट के जीरो आई डॉट के जीरो, इन सब का यूज करेंगे। जैसे कि करते ही थे फिजिक्स में कि अगर फोर्स है कुछ भी ऐसे ही 3i + 5j + 2k न्यूटन, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो कुछ भी बोल दो 2i - 7j + 3k कैप मीटर। तो इसका वर्क डन कैसे होगा, तो इसका वर्क डन इज F डॉट S डॉट में भी हम लोग देखें आखिर तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, i डॉट आई 1 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट जो 0 होने की वजह से ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 तो होगा, बट i डॉट के 0 होने का से खत्म। फिर 5j को 2 से करोगे तो ये 5 × 2 तो होगा, बट j डॉट आई 0 होने का से खत्म। फिर ये सिर्फ इससे -35 j डॉट j इज 1, फिर j डॉट k फिर 0 हो जाएगा, फिर k डॉट i करोगे 0 हो जाएगा, k डॉट j करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे करोगे तो 6 तो आएगा, फिर k डॉट k 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी आए 12 में से 35 गया -23 जूल, अगर जो भी आ रहा हो, ये तो मैं अपने मर्जी से वैल्यू रखा था। और ये i j k के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये शो कर रहा है कि वेक्टर वेक्टर का डॉट करने पर जो क्वांटिटी आएगा वो i डॉट j k के फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वेक्टर वेक्टर का डॉट करने पर स्केलर क्वांटिटी आएगा। इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करना है, जरूर से फिजिक्स के क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैथ्स के क्लास में भी रखेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। मैथ में तो बोल करके देगा कि ले डॉट का क्वेश्चन है बना के दिखा, तो अभी बना करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट करके रख लो फटाफट। एक और काम इसी में याद करने वाली बात है, एक चीज का और इस्तेमाल करेंगे कि a डॉट ए का क्या होगा। a डॉट ए का i डॉट आई का तो 1 बता दिए, a डॉट ए का क्या बताते हैं। इसका काम है, काम मतलब देख रहे हो ना, काम मतलब सेटिंग क्वेश्चन निकालने का, कैसे पोजीशन वेक्टर का सेटिंग काम कर रहा है। अभी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्वेश्चन का काम पड़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, बहुत जल्दी पढ़ने वाला है। तो a डॉट ए करेंगे एक वेक्टर को उसी के साथ, तो दिस इज मॉड ए इंटू cos 0, तो ये क्या हो जाएगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यू कैन से ए स्क्वायर। तो a डॉट ए इज a का स्क्वायर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन बनाते समय दिखेगा, तब देखना कैसे इसका यूज होगा, बट इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय a डॉट ए का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ये बोर्ड्स 2013 का है, सीबीएसई बोर्ड्स 2013, और आसान ही लगना चाहिए धीरे धीरे ये चैप्टर। क्वेश्चन है राइट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो जाएगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। और डॉट करते कैसे अभी हम लोग खुद ही बता रहे थे, i से i कितना होगा, केवल 2, लैम्डा से माइनस 2 लैम्डा, फिर 3 से 3 प्लस 3 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 5, तो इससे लैम्डा की वैल्यू इज 5/2। ये पहला सवाल हो गया। बोर्ड्स में इसी रेंज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ टफ भी पूछा जाएगा, वो करते हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8-10 है, तो थोड़ा ध्यान लगा के ही करना पड़ेगा। इतने सारा हो जाएगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। कौन है
लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हटा दो ना। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर सब इंपॉर्टेंट है एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स such that ए वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर 2 और बी वेक्टर का मॉड्यूलस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बराबर 3 एंड ए डॉट बी बराबर 4। फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, ये एक मैं बनाता हूं, ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ही हम लोग एक टेक्निक एक एल्गोरिथम एक मेथड एक फॉर्मूला जो बोल दो उसका यूज करते हैं। इसको बनाने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही तरीके से बनेगा। और अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को नोट्स में एक चीज लिखवाया था जो कि आप लोगों को थोड़ा बोर लग रहा होगा कि ये टीचर क्यों लिखवाया। ए डॉट ए बराबर क्या लिखवाया था, मॉड ए का स्क्वायर। ये उस समय लिखा था, आपको बोर लग रहा होगा कि टीचर क्यों लिखवाया। डॉट क्रॉस का ज्यादातर क्वेश्चन इसी फेनोमेना को यूज करते हुए बनेगा। जैसे देखो हमें ये निकालना है तो हम लोग जानबूझ करके a माइनस बी वेक्टर का डॉट दे देंगे a माइनस बी वेक्टर के साथ। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, जो निकालना है उसका उसी के साथ डॉट देने वाले हैं। ठीक है, अभी बात हुआ था a डॉट a बराबर कितना होता है, मॉड a का स्क्वायर। तो इन दोनों का डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा। बट ये अभी मल्टीप्लाई भी तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a डॉट a है, ये a डॉट a कितना हो गया, दिस इज मॉड a का स्क्वायर a डॉट a। फिर ये इससे हुआ था जैसे माइनस a डॉट b, फिर ये इससे हुआ, फिर माइनस b डॉट a, और फिर ये माइनस माइनस प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, बाउंस कर रहा है, आना चाहिए। ट्रिक है, ट्रिक सारे क्वेश्चन में यही करना है, चाहे तुमसे कोई पूछे चाहे ना पूछे, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। कितना होगा, दिस इज 4, ये देखो a डॉट बी दिया हुआ था 4, फिर 4 और दिस इज 9, कितना हो गया ये, टोटल 5 आया, दिस इज 5। तो हमें तो यही चाहिए, दिस विल बी रूट 5। कोई पूछे चाहे ना पूछे, सारा क्वेश्चन में जो चीज चाहिए उसी का डॉट कर देना। हर क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा। अलग से जब मैं लिखवा रहा था a डॉट a बराबर मॉड a का स्क्वायर, तो आपको हंसी पड़ रहा होगा कि इतना आसान चीज टीचर क्यों लिखवा रहा है। सारे क्वेश्चन में ही इसका यूज है। अब आप लोग 12th खत्म होना, रटने वाला बात नहीं कि सारा मतलब सच में कोई भी दूसरा टॉपिक भी पूछ रहा तो उसमें यही लगा दिए। बट इसमें बहुत सारा उलझाऊ क्वेश्चन मिलेगा जो कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है, तो उसमें बस यही कर देना, जो पूछा उसी का डॉट कर देना। 90-95% टाइम जो है वो आपका आंसर उतर के आ जाएगा। अभी मैं करवा रहा हूँ सारा बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन ही, फटाफट एक ही पैटर्न पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बन जाना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे मुश्किल टॉपिक था डॉट के बाद क्रॉस के बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें डॉट क्रॉस दोनों होता था, वो इस बार हटा दिया गया है। बोर्ड पर तो पहले से ही हटा हुआ था, इस बार कहीं से भी नहीं है। तो सिर्फ डॉट क्रॉस पढ़ के काम चला लेना है, तो डॉट क्रॉस बहुत जल्दी ही हो जाने वाला है। उसके बाद जो टॉपिक शुरू किए थे जिसका अभी तक यूज नहीं किए हैं, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, वो थोड़ा बड़े रूप में आएगा। आपको ये ना लगे कि हो गया डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन खत्म, वो तो सिर्फ मैं डेफिनेशन लिखा था क्या होगा, उसको यूज करेंगे। तब तक अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब मेथड समझ गया ना, इसमें मेथड कुछ नहीं है, जब लगे कि नहीं है एक आइडिया लग रहा है तो उसी से डॉट कर देना। डॉट प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन जनरली बन जाता है उससे। मिटा दो ना नो, एक बना के देखो। ये है नन्हे मुन्नो क्वेश्चन, टू 2012 बोर्ड का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 से जैसे बोर्ड था। तो पिछला वाला भी जो जिसको तुम लैम्डा का वैल्यू निकाले वो भी बोर्ड का, बट वो बड़ा आसान था लैम्डा का वैल्यू, बट इसमें थोड़ा मजा आएगा बनाने। क्वेश्चन क्या रहा, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स
such that a वेक्टर का मॉड बराबर 5, b वेक्टर का मॉड बराबर 12, c वेक्टर का मॉड बराबर 13। यही आएगा बोर्ड्स के एग्जाम में, मान के चलो कि ऐसा ही कुछ आएगा। एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus a dot c। इसका वैल्यू निकालने का थोड़ा ट्राई करके देखो, आना तो चाहिए। चलो देखो बना के, ये बोर्ड 2012 का है। इफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर और 3 वेक्टर्स सच दैट मॉड a का वैल्यू है 5, मॉड b का वैल्यू है 12, मॉड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर हिंट है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जोड़ी 0 है, हाँ माइनस 169 सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c। इस तरह का क्वेश्चन किताब वगैरह में यहाँ पर मिले वैसे बनाने जाओगे तो बहुत दिक्कत झमेला हो जाएगा। आसानी से जो मैं मेथड, ट्रिक, एल्गोरिथम, फॉर्मूला जो बोल दो वो लगाने पर फट से आ जाता है। इसमें ये जो है इसी से डॉट दे दो, a प्लस b प्लस c को इसी a प्लस b प्लस c के साथ डॉट दे दो। होगा क्या, इधर से हो जाएगा a प्लस b प्लस c वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, दोनों को डॉट देंगे तो a डॉट a इज मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। थोड़ा सेटअप करके लगा लेना, कितना हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। कर लेना पूरा एक एक करके कर लेना, प्लस b डॉट c प्लस c डॉट ac फॉर्म में होगा। इसका वैल्यू ही 0 दिया हुआ था, 2 इज इक्वल टू एक साथ दिस इज 0। मॉड a का स्क्वायर बस 25, मॉड b का स्क्वायर इज 144, दिस इज 169 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b। ये ट्रिक जिसके लिए आपको ट्यूशन आता है बुक से भी बन जाएगा, बट थोड़ा अजीबोगरीब तरह का उसमें बनाया। 169 प्लस 169 338 है, बट ये माइनस साइन के साथ है, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b है, b डॉट c है, c डॉट a है। ये कट जाता 169 माइनस 169 बार में, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसका तो माइनस 169। एकदम ऐसे ही बनाना है, जो चीज पूछे हर क्वेश्चन में नहीं, बट जहां लगे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसमें इसी कॉन्सेप्ट, इसी ट्रिक, इसी फॉर्मूला, इसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए ट्राई करना है बनाने का। ठीक है, थोड़ी सी अगली ट्राई करेंगे फिर। मिटा दूं, नेक्स्ट 11 बोर्ड्स का है। CBSE बोर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर आर 3 वेक्टर्स such that a वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर 3, b वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर 4, c वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर 5, यहाँ तो ठीक है, बट एंड ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर to the sum of the two other two, है ना, समझना क्वेश्चन खुद से। फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, ये निकाल के देखो। ओके तो ये बनाए हैं कुछ लोग, बोर्ड से 11 का क्वेश्चन है। क्या उपाय है, क्या है इसमें, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर सच दैट, ये सब फलाना ठिकाना दिया हुआ है और इससे काम है।
हर वेक्टर जो है वो बाकी दोनों के सम का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे, नहीं तो हमें इसका कोई काम नहीं है। हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, हमें बस इससे मतलब है। उसी तरह से बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए प्लस सी के, मेरे को इससे एक पैसा काम नहीं है, हमें बस काम है कि बी डॉट ए प्लस सी करना पड़ेगा, सीधा उसकी जगह पर अंडा लगा देंगे। सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तो सीधा सी डॉट ए प्लस बी का जब बारी आएगा तो उसके जगह पर 0 लगा देंगे। फिर जो मैं अभी एक मेथड, एक ट्रिक, एक फॉर्मूला, एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने के लिए बताया वही कर दो। जो चीज चाहिए उसी से डॉट दे दो, जो चीज चाहिए उसी से ही डॉट दे दो। इससे होगा क्या, इससे हो जाएगा दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हाँ इसमें थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, मॉड ए का स्क्वायर फिर अगर वो भी लिखेंगे तो हो जाएगा, पिछला वाला जो लिखा था ना उससे भी हो जाएगा, अगर वो दोनों को सॉल्व करेंगे तो। हाँ वो तो इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ए का स्क्वायर फिर ए इन दोनों के साथ है ना, तो इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं ए डॉट बी प्लस सी, क्या हाँ ऐसे भी लिख सकते बिना खोले हुए, प्लस फिर बी को जब मारेंगे तो बी डॉट बी, ये मॉड बी का स्क्वायर आएगा, और फिर बी इन दोनों के साथ भी डॉट होता है तो दिस इज बी डॉट ए प्लस सी, पूरा खोल कर भी कर सकते हो। इस बार 0 नहीं हो जाएगा, आई डॉट जे का बात नहीं चल रहा, बी ये सब ठीक है अपनी जगह पर, फिर सी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर। इसमें रूल वही है, जो चीज चाहिए सी का स्क्वायर किए हुए रहते हैं। तो मॉड ए का स्क्वायर इज 9, फिर इसका वैल्यू 0, मॉड बी का स्क्वायर इज 16, फिर उसका वैल्यू 0, फिर 25, फिर 0, दिस इज 50 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर 50, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड बराबर √50, शायद 5√2 होता है शायद यूनिट्स, या 5√2 कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर, ठीक है। प्रोजेक्शन तो ऐसे में इंग्लिश का वर्ड है, बाकी इसमें हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि O से एक वेक्टर है, ए वेक्टर, अरे समझ पहले देखते भी रहोगे, और O से B जो वेक्टर है दैट इज आवर बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन इंग्लिश का वर्ड एक्चुअली में ड्राइंग वगैरह में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, प्रोजेक्शन अंग्रेजी का वर्ड है। प्रोजेक्शन का मतलब ये वेक्टर है, तुमसे इस ए वेक्टर को प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये ध्यान देना था किसको किसको प्रोजेक्ट करना है। ये नहीं कि रट के एक फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा वही रट के सब जगह पर लगा दिया, थोड़ा देखना पड़ता है। ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो इसका मीनिंग ये होता है, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ये वेक्टर है, इसको इस पे प्रोजेक्ट करना है, इसको प्रोजेक्ट करोगे इस तरह से, जिस पर प्रोजेक्ट करना है इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहीं रह जाएगा। प्रोजेक्शन करना, छाया जिसको बोलते हैं, ऐसा है ऐसा, तो इसको जमीन पर प्रोजेक्ट करना है तो इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो इतना ही आएगा, है ना, समझो, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। इसी को हम लोग कहते हैं ये जो O से M है, ये जो O से M है यही है इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला तो देखोगे ही कितना है, बट फॉर्मूला से ज्यादा किस पर प्रोजेक्शन हो रहा है वो जानना जरूरी है, ठीक है। बात समझ, इसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो है ये हमारा है प्रोजेक्शन। अब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसका वैल्यू थोड़ा वेक्टर के कॉन्सेप्ट से डिराइव करने की ट्राई करेंगे, तो करते ही रहते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में। एंगल एरो के साथ वाला, या 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से भी मालूम चल जाएगा कि दिस इज आवर ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है ना, ये थीटा, ये ए कॉस थीटा हो गया। तो ये जो ए कॉस थीटा है OM का वैल्यू दिस इज ए कॉस थीटा, यही है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर।
कुछ आया समझ में, बाउंस कर गया, आ गया। तो इसके लिए तो थोड़ा आप लोग 12th खत्म होने को इतना मालूम है आपको। क्वेश्चन तुमसे कोई पूछेगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना हुआ, तो बी वेक्टर तो देगा ना, इसका मतलब है एंगल नहीं दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया हुआ रहेगा। थीटा दिया रहता तो अच्छी बात है, बट फिर मीनिंगलेस हो गया। ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो बी तो तुमको देना ही पड़ेगा ना, एंगल कोई थोड़ी देगा तुमको। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा मैनिपुलेशन करें, जो अभी पढ़े हैं उस चीज का कॉन्सेप्ट को लेकर के मैनिपुलेशन करेंगे। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी कितना था, दिस वाज मॉड ए मॉड बी इनटू cos थीटा, और वी कैन से ए डॉट बी इज, वही ए वेक्टर का मॉड ए ही लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, दिस इज cos थीटा। हमारा ए cos थीटा आ रहा है, therefore a cos थीटा बराबर कितना हो गया, a cos थीटा बराबर कितना हो गया, a cos थीटा बोलो कितना हो गया, दिस इज a डॉट b बाई b वेक्टर का मॉड, मतलब आ रहा समझ में ना। तो ये हो गया आंसर, a cos थीटा ही है, प्रोजेक्शन a cos थीटा ही था। बट कभी भी तुमसे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो ये वेक्टर दिया रहेगा, एंगल थोड़ी दिया रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ए डॉट बी बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, काम चल जाएगा। ठीक है, कोई तुमसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी तो ठीक है, नीचे ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा। तो फॉर्मूला मत रखना, किसको किस में प्रोजेक्ट करना उसको ध्यान देना। ये डायग्राम है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी हर बार स्कूल एग्जामिनेशन से लेकर के एनडीए जेईई मेंस वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड 14 का क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। प्रोजेक्शन है, डायग्राम के साथ बनाने का मन है तो बना सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला सामने था तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। बस ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लेना कौन है, ये ए है और ये बी है अगर, तो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला था, दिस इज ए डॉट बी बाई क्या होगा, जिस पे गिराना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, जिस पे गिराना है उसी का मैग्नीट्यूड ना नीचे होगा। अभी क्या पता है, भूल गया अभी, ए डॉट बी बाई बी वेक्टर का मॉड, तो डॉट कैसे होगा, 2 माइनस 9 42, वेक्टर का मॉड मालूम है मैं, 2 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर 35 बाई 7, 5 यूनिट, ये लेंथ आएगा। प्रोजेक्शन इज लेंथ। डायग्राम के साथ बनाना तो डायग्राम के साथ बना सकते हो, अदरवाइज ठीक ही है, ऐसा दिक्कत नहीं है। अगला अरे ना ठीक से आ रहा, प्रोजेक्शन हो रहा है, छोटा छोटा चीज अभी कड़ी जोड़ रहे हैं, पूरे चैप्टर का कड़ी पहले जुड़ जाएगा तब मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन आएगा। अभी जानने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये बिना जाने हुए तुम उस चैप्टर के बीच में नहीं पहुंच सकते। ये है बोर्ड्स 2013 कंपार्टमेंट का, मतलब तुम्हारे दिल के अजीज क्वेश्चन है। राइट, ये बोले ये मैं 2 बार बनाऊंगा, राइट तुम्ही को बोला था, राइट द प्रोजेक्शन, मन में सोच रही थी तू, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वो बोली मेरा मन का बात सर, इसके मन में पढ़ रहा ऑन ए वेक्टर वेयर, मतलब कंपार्टमेंट का क्वेश्चन तुम लोग के दिल के करीब है। ए वेक्टर बराबर 2i कैप, बच्चों तुम लोग कितना बात कर रहे हो बाहर, कोई सुन भी नहीं रहा है। बी प्लस सी का ए पर गिराना है, जहां पर ए इतना है, बी है आई कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, और सी है भैया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ए पर गिराना है, बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ए पर गिराना, पहले तो बी प्लस सी निकालना पड़ेगा नहीं, 3i कैप j कैप प्लस 2k कैप होगा ना, तो मान लो डी वेक्टर मान लेते हैं, डी का गिराना है ए पर, इसका प्रोजेक्शन इस पर, तो कैसे हो जाएगा प्रोजेक्शन,
कैसे हो जाएगा, इसका इस पर गिराना है तो डी डॉट ए बाई किसका मॉड होगा, जिस पर गिराना है उसका मॉड। तो डॉट तो कर ही लोगे, 3 से 2 6 -2 +2 बाई ए का मॉड इज 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 6/3 ना, दिस इज 2 यूनिट्स। तो ये प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट आज इंट्रोड्यूस हो गया। डॉट प्रोडक्ट का 2-4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स का क्वेश्चन देख लिए। प्रोजेक्शन जो है वो सीधा एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट में एक ब्रह्मास्त्र चलता है, नहीं निकल रहा तो उसी से डॉट कर दो। बाकी इस पर जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस एडवांस में कम ही है, बट जो डॉट का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग एक दिन और लगेगा, एक दिन और में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट के साथ जो बोर्ड्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।